नमस्ते बच्चों। हम कक्षा 9 की गणित का 8वां अध्याय चतुर्भुज कर रहे थे और इसके अंतर्गत हमने प्रश्नावली 8.1 के 1 से लेकर 6 तक के सवाल हमने हल किए थे। आज हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे के प्रश्न हल करेंगे। हमारे को प्रश्नावली 8.1 पेज नंबर 176 पर प्रश्न संख्या 7 दिया हुआ है। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। दर्शाइए कि विकर्ण ए सी कोण ए और सी दोनों को समद्विभाजित करता है और विकर्ण बी डी कोण बी और डी दोनों को समद्विभाजित करता है। दो प्रश्न हैं इसके अंदर। सबसे पहले ये जो बोल रहा है कि तो ये विकर्ण एसी कोण ए को मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो गया, यानी कोण ए को दो समान भागों में उसने बांट दिया। यहां पर बोल रहा है विकर्ण एसी कोण ए को दो समान भागों में बांट रहा है। इसी प्रकार ये कोण सी को भी, ये वाला कोण सी को भी समद्विभाजित करता है। वैसे ये दोनों कोण सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, तो ये सारे कोण बराबर होंगे। इनको हम नाम दे देते हैं 1, 2, 3 और 4। इनको नाम दे दिया है हमने। हमें जो दे रखा है ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। इसका अर्थ क्या हो गया कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, यानी समचतुर्भुज की सारी भुजाएं नाप में बराबर होती हैं। इसी चीज का हम उपयोग लेंगे त्रिभुज ए डी सी में। ऊपर वाला जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला त्रिभुज मैंने लिया है। इसमें भुजा AD बराबर CD दे रखी है हमारे को। यहां से ये देखिए आप, ये दिया हुआ है। इस त्रिभुज ADC में जो कोण 1 है वो कोण 3 के बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा? हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये हम जानते हैं। तो इसके नियम से ये बराबर हो गए। और अगर हम इसी चीज को और देखें, त्रिभुज ए बी सी, अगर नीचे वाला त्रिभुज ले लें, ये वाला, तो यहां पर हम देखते हैं कि ए बी बराबर बी सी, ये देखिए ये दिया हुआ है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कोण 2 बराबर कोण 4। वो का वही हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये हमारा दूसरा आ गया। अब एक और चीज देखते हैं कि हमें
ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, यानी एक तरह से ये समांतर चतुर्भुज का विशेष केस है। तो ए बी समांतर डी सी और ए डी समांतर बी सी, ये भी होगी। अब यहां पर देखते हैं, अगर हम इसका उपयोग करते हैं कि चूंकि ए बी समांतर डी सी व ए सी तिर्यक रेखा है, तो क्या हो जाएगा बच्चों कि जो कोण 3 है वो कोण 2 के बराबर हो जाएगा। कैसे? एकांतर कोण। और अगर यह हम तीसरा कह दें, और अगर हम कहें कि ए डी समांतर बी सी व ए सी तिर्यक रेखा, तो यहां पर हम कह सकेंगे कि 1 बराबर कोण 4, ये भी एकांतर कोण है। ये हमारा 4 हो गया, चौथा नंबर हो गया। इन सबको अगर हम साथ में ले लें, 1 बराबर 3 और 3 बराबर 2 और 2 बराबर 4, तो हम कह सकते हैं कोण 1 बराबर 2 बराबर 3 बराबर 4, यानी सारे कोण इसमें, ये वाला कोण इसके बराबर और ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, कोण 1 बराबर 2 और 2 बराबर 3, 3 बराबर 4। तो हम ये इसका जो निष्कर्ष निकलेगा कि जो यहाँ पर लिख देता हूँ निष्कर्ष, ये कि यही बात कि एक बी सी डी समांतर चतुर्भुज में विकर्ण ए सी ए और सी दोनों को समद्विभाजित करते हैं। ये देखो ए को समद्विभाजित कर रहा है और ये देखो ये ए को समद्विभाजित कर रहा है। कोण 1 बराबर 2 यानी कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है, और 3 बराबर 4 ये किसको समद्विभाजित कर रहा है? सी को समद्विभाजित कर रहा है। तो इन दो बातों से ये ए को समद्विभाजित बता रहा है। किसको बता रहा है? ए को समद्विभाजित। और ये किसको बता रहा है? ये बता रहा है कोण सी को समद्विभाजित। इसका दूसरा भाग सिद्ध करने के लिए, ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट तो ये था, तो हम क्या कर देंगे, अब की बार बी और डी को मिला देंगे और यहां पर सिद्ध करेंगे कि ये जो बी डी है, ये कोण बी को भी, ये 1 मान लें, इसको 2 मान लें, समद्विभाजित करता है और इसको भी समद्विभाजित करता है, जैसे हमने अभी पूर्व के प्रश्न में किया है। अभी इसका जो पहला भाग हमने हल किया है, उसी तरह से हम इसका दूसरा भाग भी सिद्ध कर सकते हैं। प्रश्नावली 8.1 पेज नंबर 176, प्रश्न संख्या 8। ए बी सी डी एक आयत है जिसमें विकर्ण ए सी दोनों कोण ए और सी को समद्विभाजित करता है। ये दर्शाइए कि ए बी सी डी एक वर्ग है और विकर्ण बी डी दोनों कोणों को समद्विभाजित करता है। तो हम केवल इसका ये वाला भाग करेंगे, क्योंकि ये वाला भाग मैंने पूर्व के 7वें प्रश्न में मैंने समझा दिया है, इसलिए इस भाग को मैं नहीं करूँगा। आप उसी तरह से ये सिद्ध होगा, आप स्वयं कर सकते हैं। तो हम इसका पहला भाग लेके चल रहे हैं। हमें ये दे रखा है कि ये जो विकर्ण AC है, ये इस कोण को बराबर भागों में बांट रहा है, यानी कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4, ये हमारे को दे रखा है, दिया हुआ है। अब हम ये देखते हैं, आपको बता दें, चूंकि ए बी सी डी एक आयत है,
तो ये समांतर चतुर्भुज भी होगा, और समांतर चतुर्भुज होगा तो ए बी समांतर डी सी व ए डी समांतर बी सी भी होगा। इसी चीज का उपयोग करते हुए मैं क्या करूंगा कि ए बी समांतर सी डी व ए सी तिर्यक रेखा तो क्या हो जाएगा, कोण 2 बराबर कोण 3 के बराबर हो जाएगा। कोण 2 बराबर कोण 3 के हो जाएगा। ये इसको मैं 1 नंबर दे दूं, इसको मैं 2 नंबर दे दूं और इसको मैं 3 नंबर दे दूं, समीकरण नंबर 3। तो 1 व समीकरण 1 व 3 से क्या आ जाएगा कि कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 1 और कोण 3 बराबर हो गया। अब अगर कोण 1 बराबर 3 हो गया तो त्रिभुज ए सी डी में आप देख रहे हैं कोण 1 बराबर 3, इसलिए 1 के सामने की भुजा सी डी बराबर 3 के सामने की भुजा ए डी भी बराबर होगी। ये हमने पढ़ा है। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में बराबर कोणों की सम्मुख भुजा बराबर होती है। ये चीज हमने प्रमेय पढ़ी हुई है। तो यहां से सी डी और ए डी बराबर आ गया, लेकिन ए बी सी डी एक आयत है। आयत में क्या होता है, सम्मुख भुजा बराबर होती है। ए बी बराबर सी डी होगी और ए बी बराबर सी डी होगी और ए डी बराबर बी सी होगी। अगर मैं इन सब का उपयोग करूं, ये जो ये मान लो मेरा चौथा नंबर आया, ये 5वां नंबर का समीकरण और ये 6ठा नंबर का, यानी समीकरण 4, 5 व 6 से क्या आ जाएगा, बराबर सी डी और सी डी बराबर ए डी। तो यानी इसमें ये बात आ रही है कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। इन सब का उपयोग कर, देखो यहाँ पर सी डी को ए डी के बराबर, और सी डी किसके बराबर है, ए बी के, तो ए बी किसके बराबर हो जाएगा, सी डी, और सी डी बराबर ए डी और ए डी बराबर बी सी। तो सारी भुजाएं क्या हो जाएंगी, एक तरह से बराबर नाप की। ऐसा आयत जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं वो आयत वर्ग कहलाता है। इसलिए ए बी सी डी एक वर्ग है। इसका दूसरा भाग अभी अपन ने 7वें प्रश्न में सम चतुर्भुज के केस में किया है, उसी प्रकार आप इसका दूसरा भाग कर सकते हैं। 8.1 पेज नंबर 176 प्रश्न संख्या 9, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण। एक तो समांतर चतुर्भुज दे रखा है, ये भुजा और ये भुजा समांतर, और ये भुजा और ये भुजा समांतर। ये हमने समांतर चतुर्भुज की परिभाषा में पढ़ा है। दूसरा बीसी जो भुजा है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो हमें जो जो बातें मालूम है, जैसे इसके अंदर जो ए बी भुजा होगी वो समांतर होगी डीसी के, और बीसी भुजा समांतर होगी एडी के। जो जो बातें हमें मालूम है वो लिख सकते हैं हम। इसी प्रकार बीसी भुजा एडी के बराबर होगी और बीए भुजा जो है डीसी के बराबर होगी। ये सब बातें हमें दिया है।
और एक बात और दे रखी है कि जो डीपी है वो, एक बात और दे रखी है कि जो डीपी है वो बी क्यू के बराबर है, ये भी हमें दिया है। ये जितनी बातें दे रखी हैं उन सबको आप नोट कर लें एक जगह। अब आप इनका उपयोग करेंगे। ए बी डी व त्रिभुज सी क्यू बी में सर्वांग समता सिद्ध करनी है। कौन कौन से त्रिभुज हैं? ए पी डी, ये वाला त्रिभुज, और दूसरा है सी क्यू बी, ये नीचे वाला। दोनों, एक तो ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज। अब आप देखिए इसके अंदर सबसे पहले जो दे रखा है डीपी बराबर बी क्यू, ये हमें दिया है। सबसे पहले हम इसका ही उपयोग करेंगे। दूसरा आप देखिए कि ये भुजा और ये भुजा समांतर है, उसको तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। हम इस कोण का नाम लिख देते हैं ए डी पी बराबर कोण सी बी क्यू। क्यों? क्योंकि ए डी जो रेखा है समांतर है यहाँ पर, या आप लिख सकते हो ए डी समांतर बी सी के दे रखा है, वह ए बी डी जो है तिर्यक रेखा के रूप में कार्य कर रही है, इसलिए ये एकांतर कोण हो जाएंगे और एकांतर कोणों का मान बराबर होता है। इसी तरह से तीसरा जो बात हम इसमें जो लगा सकेंगे वो है ए डी बराबर बी सी। ये ए डी बराबर बी सी यहाँ से लगा दिया, जिसका जो भाग है। तो हमने देखा त्रिभुज ए पी डी सर्वांगसम त्रिभुज। अब देखो यहाँ पर डी कॉमन आ रहा है तो यहाँ बी आ रहा है, तो डी की जगह तो आ गया बी, और ए, ये पी, यहाँ पर P आ रहा है तो B की जगह क्या आ रहा है यहाँ Q, और यहाँ A आ रहा है तो क्या आ रहा है C Q B। यही हमारा C Q B आया था। किस नियम से हुआ है ये हमारे को, ये यहाँ पर एक चीज़ ये मैं लिखना भूल गया हूँ, ये है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा की सम्मुख भुजा, और सम्मुख भुजा क्या होती है? बराबर होती है। ये हमारा SAS कसौटी से हमारा बराबर हो गया। अब जब ये बराबर हो गया तो देखो ये चीज़ हमारी सिद्ध हो गई है। AP, ये AP बराबर CQ, तो यहाँ पर AP आ रहा है, ये AP, तो ये किसके बराबर आ रहा है? CQ के। किससे? CP CT से। अधिकतर ये प्रश्नों में क्या होता है, जो नेक्स्ट वाला जो प्रश्न होता है वो पिछले सर्वांग समता की शर्त पर ही आधारित होता है। अब हमारे को तीसरे में फिर से सर्वांग समता लगानी है, तो त्रिभुज ए क्यू बी व त्रिभुज सी पी डी में, अब देखो कौन कौन सा ए क्यू बी, ये वाला त्रिभुज दे रखा है हमारे को, और दूसरा दे रखा है सी पी डी, ये वाला। ये दोनों त्रिभुज में देख लेते हैं अपन। आप देखिए जो ए बी भुजा है वो हमारे को सी डी भुजा के बराबर दिया है। कहाँ दिया हुआ है? ये देखिए आप। दूसरा इसके अंदर, दूसरा आपको यहां पर दिख रहा होगा ए बी क्यू, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये आपस में बराबर है। सी डी पी, ये क्यों बराबर हैं? वो इसलिए बराबर हैं, ए बी समांतर डी सी व बी डी तिर्यक रेखा है, और ये क्या हो जाएंगे? एकांतर कोण हो जाएंगे, एकांतर कोण। और तीसरी बात जो हमारे को पहले वाले में भी दे रखी थी कि बी क्यू बराबर हमारे को डीपी दे रखा है, ये देखिए तीसरी बात भी सिद्ध हो गई, ये हमें दिया है। अब ये स्थिति पैदा हो रही है तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ए क्यू बी
सर्वांगसम त्रिभुज, सर्वांगसम त्रिभुज, अब देख लिए यहाँ बी कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर क्या आ रहा है, डी, बी की जगह आ रहा है डी, और क्यू आ रहा है उसकी जगह क्या आ रहा है, पी, और ए आ रहा है उसकी जगह क्या आ रहा है, सी। तो सी पी डी के बराबर सर्वांगसम होंगे। ये हमारा तीसरा पॉइंट सही हो गया। किस आधार पे हुआ है, ये भी एस कसौटी से सिद्ध हुआ है। अब हमें ए क्यू, इसी सर्वांग समता की कसौटी से ए क्यू लिया तो यहाँ क्या आएगा, सीपी के बराबर होगा। किससे, सीपी सीटी से। ये अपन काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, तो हमारा ये दूसरा भी निकल गया। अब आपने यहाँ पर देखा कि ये वाली बात ए पी बराबर सी क्यू और यानी ए क्यू बराबर सी पी, यानी ये देखो इन बातों को इकट्ठा करके फिर से लिखते हैं। चतुर्भुज, कौन सा चतुर्भुज की बात कर रहे हैं हम, ए क्यू सी पी में, या आप इसका नाम जो दिया हुआ है ऊपर वही लिख सकते हैं, ए पी सी क्यू में। अब आप क्या क्या देख रखा है, ए पी बराबर सी क्यू, यहां पर ए पी बराबर सी क्यू सिद्ध किया है, सिद्ध किया है, पहली बात। दूसरी बात, ए क्यू बराबर सी पी, ये भी हमने अभी सिद्ध किया है। इन दो बातों से हम क्या कह सकते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हों उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो हम कहेंगे ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। प्रश्नावली 8.1 पेज नंबर, सुधार कर ले 177, और प्रश्न संख्या है 11। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बराबर डी ई और ए बी समांतर डी, ये भुजा और ये भुजा बराबर और समांतर दे रखी है, और बी सी और ई एफ बराबर और समांतर हैं। शीर्ष ए बी और सी को क्रम से डी ई एफ से जोड़ा जाता है। इनको जोड़ दिया, हरी लाइन से मैंने जोड़ा है। दर्शाइए कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है। ए डी समांतर सी एफ है और ए डी बराबर सी एफ है, ये भी सिद्ध करना है। चतुर्भुज ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए सी बराबर डी एफ है, और त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ है। अरे कल शुरू करते हैं हम। चतुर्भुज ए बी ई डी में, यही हमें बच्चों ई है, इसको भी सुधार कर ले। यहाँ पर ए बी ई डी है, ये वाला त्रिभुज है ए बी ई डी। इस चतुर्भुज के अंदर आपको कुछ बातें यहाँ पर दे रखी हैं, वो उपयोग में ले सकते हैं। एक बात तो दे रखी है कि ए बी समांतर, ये ए बी बराबर डी ई, और दूसरी बात जो दे रखी है इसके अंदर वो दे रखी है ए बी समांतर डी ई। ये दोनों बातें दे रखी हैं। हमने एक प्रमेय पढ़ी है कि यदि किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजा का एक युग्म बराबर और समांतर हो, ऐसा चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है। जानते हैं कि चतुर्भुज जिसमें
सम्मुख भुजा का एक युग्म बराबर व समांतर होता है, ऐसा चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। और अगर इसी बात को लिखेंगे तो हमारे लिए ABED एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ये हमने सिद्ध कर लिया। अब हम लेते हैं चतुर्भुज, ये तो हमारा पहला हो गया। दूसरे बिंदु को सिद्ध करने के लिए BEFC में, तो देखो हमें दे रखा है BC बराबर EF तथा BC समांतर EF, ये बात दे रखी है। वो की वही बात, ये इस चतुर्भुज की बात कर रहे हैं। इसकी एक सम्मुख भुजा का एक युग्म बराबर और समांतर, यहाँ ये बराबर है और ये समांतर है। तो इसी प्रमेय को हम यहाँ पर लगाते हुए यहाँ पर इसको लिखेंगे, यही बात हम यहाँ पर लिखेंगे और हम लिख सकते हैं कि BEFC एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ये चीज़ हम लिख सकते हैं। अब इसी चीज़ को, जो जैसे मैंने ये दो बातें निकाली हैं, एक तो मैंने निकाली है ABED समांतर चतुर्भुज है, एक निकाली है BEFC एक समांतर चतुर्भुज है। ये दो बातें मैंने इससे निकाली हैं। मान लो ये समांतर चतुर्भुज है जैसा मैंने बताया, तो ये भुजा और ये भुजा तो सम्मुख हो गई, तो इसलिए समांतर और बराबर है। तो ये भुजा और ये भुजा भी सम्मुख भुजा है, तो ये भी क्या होंगी, समांतर होंगी। और यही भुजा BE भुजा बराबर होगी AD के। ये भी हम इसी समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म से लिख सकते हैं, जो ऊपर बात है उसी से लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसके अंदर जैसे मैंने बताया BC BEFC कि ये दो भुजाएं समांतर और बराबर है, तो ये दो भुजाएं भी समांतर और बराबर होंगी, यानी BE भुजा समांतर होगी CF के और BE भुजा बराबर होगी CF के। ये पहली बात अगर अपन कह दें, और ये दूसरी बात निकल के आ गई। इन बातों का मैं उपयोग करूंगा। तो देखिए, ये 1 व 2 से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। देखो, BE समांतर AD और BE समांतर CF, तो इससे निकल सकता है कि BE समांतर AD समांतर CF, और इसको मैं ये भी लिख सकता हूं कि AD समांतर CF। ये बात आ गई यहाँ से, इन दो बातों को लेकर। अब मैं अगर ये बात लेता हूँ कि BE लेता हूँ, तो BE बराबर AD बराबर CF, तो इस पिछली बात से आ जाएगा AD समांतर CF। तो ये जो हमारा तीसरा बिंदु था वो ये आ गया, AD समांतर CF और AD बराबर CF। इसी के आगे चलते हुए अब अपन लेते हैं ये चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज? ACFD में। तो देखो, ACFD में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि AD समांतर CF है यहाँ से, और AD बराबर CF है। ये हमने अभी बातें 1 और 2 समीकरण से निकाली हैं।
सिद्ध किया है, इसको लिख सकते हैं सिद्ध किया है। और सिद्ध किया है तो ये जो चतुर्भुज है ACFD एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज है। ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि ये भुजा कौन सी, AC भुजा, यहाँ कहीं AC नहीं आ रही है, अभी आ रही है AD, और ये वाली भुजा बराबर और समांतर, ये बराबर और समांतर आ रही है। अब हम कह सकते हैं कि AC भुजा जो है वो DF के बराबर होगी, और इसी का रिजल्ट है ये, और AC भुजा समांतर होगी DF के। यानी ये जो भुजा दिखाई दे रही है आपको, डबल लाइन से करके दिखा रहा हूं मैं, ये भुजा भी बराबर होगी। इसका ये भाग भी सिद्ध हो गया, पांचवा भाग भी सिद्ध हो गया, और छठे भाग एक सर्वांग समता का है, यहां पर कर देते हैं। त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में, तो पहली बात हमारे को दे रखी है कि AB बराबर DE, दूसरी ये दिया हुआ है, दिया है, और दूसरी बात ये दे रखी है BC बराबर EF, ये भी दिया है, और तीसरी बात यहां से आई है कि AC बराबर DF, ये सिद्ध किया है। और इन तीन बातों को सिद्ध हो जाने से त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज, आप देखो यहाँ पर B कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, E, और यहाँ पर A आ रहा है इन दोनों में कॉमन, तो उसमें क्या आ रहा है, D, और यहाँ C आ रहा है तो वहाँ क्या आ रहा है, F। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। इसका मतलब छठा भाग भी हमारा इसका सिद्ध हो गया। इसमें जो प्रमेय काम में आई है वो प्रमेय ये है कि जब भी किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजा का कोई एक युग्म बराबर और समांतर हो जाता है, किसी भी चतुर्भुज में सम्मुख भुजा का एक युग्म अगर बराबर और समांतर दोनों हो जाता है तो ऐसा चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है। इस आधार पे हमने इस प्रश्न को हल किया है। प्रश्नावली 8.1 पेज नंबर 177, प्रश्न संख्या 12। ABCD एक समलंब है। समलंब ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजा का एक युग्म समांतर होता है। सम्मुख भुजा का एक युग्म समांतर होता है। इसमें बोला है कि जो AB है वो DC के समांतर है, और एक बात ये बोली है कि AD और BC बराबर है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है। ये चीज़ें दर्शानी है कि कोण A बराबर B, कोण C बराबर D, ये त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज BAD, विकर्ण AC बराबर विकर्ण BC। तो सबसे पहले हम एक रचना करेंगे इसको हल करने के लिए। वो रचना होगी कि भुजा AB को आगे बढ़ाया, तथा AD के समांतर CE खींची। AD के समांतर, इस AD के समांतर हमने ये रेखा खींची है। ये टूटक रेखा का मतलब होता है हमने खींची है। मैं इसको लाल से दर्शा दे रहा हूँ अब। तो ये मैंने रचना करी है जिसने
रेखा को बिंदु ई पर काटा। अब आप देखिए, एक चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, चतुर्भुज ए डी सी ई में देखिए, आपको शुरुआत में दे रखा था कि ए बी डी सी के समांतर है, ये हमें यहाँ पर दे रखा है। इसी बात को लिख सकता हूँ कि ए ई भी समांतर डी सी के होगी, इसी बात से निकल के आया है, तो ये दिया हुआ ही है, वही भुजा आगे बढ़ा दी गई है। इसी प्रकार आई है इसी के रचना से, इन दो बातों से सम्मुख भुजाएं समांतर हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाएं समांतर हैं, तो यहाँ पर ए डी सी ई क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। और समांतर चतुर्भुज हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ए डी बराबर ई सी, ए डी बराबर ई सी और डी सी बराबर ए ई, ये दोनों बातें इसमें लागू हो जाएंगी। लेकिन हमें क्या दे रखा है, ए डी को बी सी के बराबर दे रखा है, लेकिन ए डी बराबर बी सी दिया है, और हमने ये देखा कि ए डी बराबर ई सी है। ये हमारा 1 नंबर और ये हमारा 2 नंबर, 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या आ जाएगा कि ई सी जो है बी सी के बराबर है। ये जो ई सी है, ये ई सी और ये बी सी दोनों बराबर होंगे। अब अगर अपन इस त्रिभुज में नंबरिंग कर दें 1 2 3 4, तो देखें आप त्रिभुज बी ई सी में आपको दे रखा है ई सी बराबर बी सी, तो त्रिभुज कैसा होगा, बी ई सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज सामने के कोण, ई सी के सामने कौन सा कोण है, 2, और बी सी के सामने कोण है 1, ये दोनों कोण बराबर होंगे। आपने प्रमेय पढ़ी है, वो प्रमेय हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, कि जानते हैं किसी त्रिभुज में बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। आगे देखते हैं, कोण 2 प्लस कोण 3 कितना होगा। कोण 2 प्लस 3 180 डिग्री के बराबर होगा। कैसे, रैखिक कोण युग्म से। ये हमने पढ़ा था, जब दो कोण मिलकर एक रेखा का निर्माण करते हैं तो वो दोनों कोण बराबर होंगे। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट आया। इसी प्रकार एक और कोण 4 मिलकर 180 बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं, ये समांतर चतुर्भुज के अंतः कोण हैं। समांतर चतुर्भुज के अंतः कोण, ये हमारा चौथा आ गया। 3 व 4 से क्या आएगा, 3 व 4 से देखिए आप, कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कोण 1 प्लस कोण 4।
अब आप देखिए यहाँ पर मैंने क्या कहा था, कोण 2 और 1 बराबर है, कोण 2 और 1 बराबर है। तो ये जो 2 है, कोण 2 बराबर कोण 1, इसको ब्रैकेट में लिखता हूं, इनको काट सकता हूं, तो हमारा कोण 3 बराबर कोण 4 आ गया। इसका अर्थ क्या हो गया, कोण 3 क्या है, B बराबर कोण A, जो हमारे को ये सिद्ध करना था वो आ गया। ये हैं समलंब ABCD में, ये समलंब जो हमें दिया हुआ था, उसमें हमें दिया हुआ था कि AB समांतर है DC के, ये चीज़ हमारे को ये दे रखी थी। तो यहाँ पर हम ये दो बात लिख सकते हैं कि कोण 4 + D बराबर भी 180, यानी ये भी अंतः कोण है। अंतः कोण समांतर रेखाओं के अंदर बनने वाले कोण, ये देखो ये दो रेखाएं समांतर है, उसके अंदर की साइड बनने वाले कोण, इसको हम 5 कह देते हैं। इसी प्रकार कोण 3 + कोण CB बराबर 180, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये भी 180 होंगे, वो का वही जो हमने पहले बोला था अंतः कोण। तो इसको हम 6 नंबर बोल दें, 5 व 6 से क्या हो जाएगा, कोण 4 + D बराबर कोण 3 + C। यहाँ पर 4 और ये बराबर हैं, कोण 3 और 4 क्या हैं, बराबर हैं, तो इनको काट सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर आ गया D बराबर कोण C, ये हमारा दूसरा बिंदु भी आ गया इसका। अब हम समलंब के विकर्णों को मिला देंगे, तो उस चीज दो त्रिभुजों की बात करता हूं मैं, ABC, व त्रिभुज BAD, ABC, ये ABC और BAD, ये दो त्रिभुज हैं, एक तो ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज। इन त्रिभुजों में आप एक चीज देख रहे होंगे कि दोनों में AB भुजा जो है उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा, पहला बात। दूसरी बात, हमने अभी सिद्ध किया था कि कोण B बराबर कोण A, ये देखो यहाँ पर अपन ने ये सिद्ध किया था पहले, ये वाली बात, तो इसका उपयोग किया है, हमने सिद्ध किया है। तीसरी बात, इसके अंदर जो मेरे को दिखाई दे रही है, वो दिखाई दे रही है कि BC बराबर AD, ये भी हमें दिया है, BC बराबर AD, ये देखो ये दे रखा है। तो ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज, अब ये देखो AB इसमें कॉमन आ रहा है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, B कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या आ रहा है, A, और ये B का क्या आ रहा है, A, B का A आ रहा है। अब यहाँ पर A आ रहा है तो उसका क्या आ रहा है, B, और C का क्या आ रहा है, D, किससे, SAS कसौटी से। और अगर जब ये दोनों त्रिभुज बराबर हो गए या सर्वांगसम हो गए, ये दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम हो गए, तो हम कह सकते हैं AC बराबर, AC क्या है, विकर्ण है, ये क्या है, एक तरह से विकर्ण है AC, ये विकर्ण AC बराबर हो जाएगा BD के, ये भी विकर्ण के बराबर है। तो हमारा तीसरा और चौथा भी इसमें उत्तर आ गया है। आप 8.1 के समस्त सवाल अपनी कॉपी में नोट करें
और बार बार इन सवालों की प्रैक्टिस करें ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएं। आज के लिए इतना ही काफ़ी।